स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्यम सर में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 के गणित दक्षता अभ्यास 7 के पार्ट 2 में प्रश्नों को हल करेंगे। तो पार्ट 2 में जो है 4 से लेकर 7 तक के प्रश्नों को हल किया गया है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, चौथा नंबर प्रश्न दिया गया है, 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 है। दी हुई संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं माना, तो चलिए लिखते हैं माना दहाई का अंक। तो हम लोग यहाँ पे दहाई का जो अंक है उसको हम लोग यक्स मानते हैं। माना दहाई का अंक बराबर यक्स तथा इकाई का अंक, तो हम लोग यहाँ पे इकाई का अंक जो है वो वाई मानते हैं। तो लिखते हैं इकाई का अंक बराबर वाई। तो देखिए जो संख्या बनेगी वो बनेगी, संख्या बराबर बनेगी 10x प्लस वाई। तो हम लोग दहाई के अंक में 10 का गुणा कर देंगे, तो संख्या हमारी बन गई 10x प्लस वाई। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तथा अंकों का स्थान पलट देने पे, तो अंकों को पलट देने पर संख्या, तो अंकों को हम लोग पलट देंगे तो जो हमारी संख्या बनेगी वो बनेगी 10y प्लस यक्स बनेगी। तो यहाँ पे y की जगह यक्स हो जाएगा, यक्स की जगह y हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 है। तो संख्या का अंक जो है यक्स और y है, इसका योगफल जो दिया गया है वो 9 दिया गया है। तो चलिए लिखते हैं, तो यक्स प्लस वाई बराबर 9। ये देखिए समीकरण नंबर 1 बन गया। तो हम लोग आगे लिखते हैं तथा अब देखिए दिया गया है दी हुई संख्या के अंकों के क्रम उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या। देखिए अंकों का क्रम पलट देने पर हमको ये संख्या प्राप्त हुई है। तो ये जो संख्या है वो मूल संख्या से 27 अधिक है। तो मूल संख्या हम लोगों की ये है 10x प्लस वाई, ये मूल संख्या है, इससे क्या है 27 अधिक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो अंकों का स्थान पलट देने पर संख्या है वो जो मूल संख्या से 27 अधिक है, तो मूल संख्या में हम लोग 27 जोड़ देते हैं। तो चलिए इस समीकरण को आगे हम लोग हल करते हैं। तो देखिए ये 10x प्लस वाई हम लोग बराबर किस साइड लाते हैं, तो ये देखिए हो जाएगा 10y प्लस एक्स और माइनस के ये हो जाएगा 10x और माइनस वाई, दोनों माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस में है, और बराबर 27। अब देखिए 10y में से एक y घट जाएगा, तो 9y माइनस के 9x बराबर 27। तो देखिए दोनों में 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बचेगा y माइनस एक्स बराबर 27। अब यहाँ पे 9 कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पे 9 से इसमें भाग हो जाएगा, तो y माइनस एक्स बराबर आएगा 3। ये हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया। तो यहाँ पे देखिए y माइनस एक्स बराबर 3 आया है, समीकरण नंबर 2 हो गया। आगे का प्रश्न चलिए यहाँ पे करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे क्योंकि x माइनस में है। तो हम लोग यहाँ पे आगे लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो हम लोग यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं जोड़ने पर। तो समीकरण 1 देखिए दिया गया है x प्लस वाई बराबर 9, और समीकरण 2 देखिए दिया गया है y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स को इसको हम लोग एक साइड से लिखते हैं, तो ये माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 3 दिया गया है। तो हम लोग देखिए जोड़ेंगे, तो इसका देखिए एक्स वाई से एक्स कट जाएगा, दोनों अलग अलग हैं। y में देखिए y जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 9 में 3 जोड़ेंगे, तो 2y का जो मान आएगा वो आएगा 9 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 12। हम लोग यहाँ से y का मान निकालते हैं, तो 12/2 हो जाएगा। तो देखिए y का जो मान आएगा वो आएगा 6 आ गया। तो हम लोग चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो देखिए y का मान हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में चलिए y का मान रख के x का मान ज्ञात करते हैं। तो समीकरण 1 देखिए दिया गया है x प्लस वाई बराबर 9, तो x प्लस वाई बराबर 9। अब हम लोग y की जगह 6 रखेंगे, तो हो जाएगा x प्लस 6 बराबर 9। तो x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 6, तो x का जो मान आएगा वो आएगा 3 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अतः संख्या बराबर, तो संख्या देखिए जो बनी है वो बनी है 10x प्लस वाई, तो यहाँ पे हो जाएगी 10 गुणा में x का मान 3 दिया है, y का मान 6, तो 10 में 3 का गुणा करेंगे 30, और 30 में 6 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। तो ये चौथे प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए 5वें प्रश्न को हल करते हैं। 5वां नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है, यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए और
हर में से एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1 होता है। यदि केवल हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं माना भिन्न, तो हम लोग भिन्न को मान लेते हैं। तो माना भिन्न बराबर x/y है। अब हम लोग इसी x और y की वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको आगे हल करते हैं। तो प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्न के अनुसार हम लोग इसको हल करेंगे। प्रश्न देखिए दिया गया है, एक भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए। तो इसका जो भिन्न का अंश है उसमें हम लोग एक जोड़ देंगे और हर में से जो है एक घटा देंगे, तो y - 1। तो भिन्न का जो मान है वो 1 हो जाता है। तो पहला प्रश्नानुसार यही कह रहा है। तो यहाँ पे इसको देखिए, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा x + 1 बराबर y - 1। इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो चलिए इसको एक साइड करते हैं। तो इसको एक इस साइड लाते हैं तो हो जाएगा x - y बराबर -1 और -1। तो x - y बराबर जो हो जाएगा -2। ये हो गया समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम लोग आगे हल करते हैं। देखिए तथा अब देखिए दिया है, यदि केवल हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। इस बार हम लोग अंश में कुछ नहीं जोड़ेंगे और हर में जो है एक जोड़ेंगे, तो y + 1। तो इसका जो मान हो जाता है वो 1/2 हो जाता है। तो देखिए इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x बराबर y + 1। अब हम लोग y को इस साइड लाएंगे तो 2x - y बराबर 1। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे देखिए y और y सेम है, तो दोनों का चिन्ह सेम है। तो हम लोग समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो समीकरण 2 को हम लोग यहाँ पे घटाएंगे। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं घटाने पर। तो आगे का सवाल हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो समीकरण 1 देखिए दिया गया है x - y बराबर 2 और ये -2 है, सॉरी। और समीकरण 2 देखिए दिया गया है 2x - y बराबर 1। तो चलिए इसको घटाते हैं तो इसका चिन्ह देखिए बदल जाएगा। ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। तो देखिए -2 में से एक घट जाएगा, तो ये y से y पहले काट देते हैं। तो ये आएगा -x बराबर -3 आएगा। तो देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x का जो मान आएगा वो आएगा 3 आएगा। तो चलिए x का मान समीकरण 1 में रख के y का मान ज्ञात करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 देखिए दिया गया है x - y बराबर के -2। हम लोग x की जगह 3 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 3 - y और बराबर -2। तो देखिए 3 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो -y बराबर हो जाएगा -2 और -3। तो -y का जो मान आएगा वो आएगा -5। तो ये माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर 5 आ गया। अब y बराबर देखिए 5 आ गया। तो चलिए हम लोग भिन्न लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा अतः, लिख लेते हैं अतः भिन्न देखिए x/y है। तो x का मान 3 है, y का मान 5। तो भिन्न जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3/5। तो ये इसका आंसर हो गया। तो 5वां प्रश्न समाप्त हो गया है। चलिए 6वें प्रश्न को हल करते हैं। 6वां नंबर का प्रश्न देखिए दिया गया है 5 वर्ष पहले मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष बाद मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। बताइए कि आज मेरी आयु क्या है। तो चलिए ये सवाल जो है पिता पुत्र के आयु संबंधी सवाल है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए मेरी आयु मतलब पिता की आयु, एक पिता कह रहे हैं, तो हम लोग इसमें मान लेते हैं माना पिता की वर्तमान आयु। दोनों की वर्तमान आयु क्या करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं माना पिता की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु पिता की हम लोग जो है x मानते हैं बराबर x वर्ष, और यहाँ पे तथा पुत्र की वर्तमान आयु जो हो जाएगी वो हो जाएगी y वर्ष। तो पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, इसको हम लोग लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रश्नानुसार हम लोग इसको हल करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार देखिए दिया गया है 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले हम लोग दोनों में पहले 5 घटा लेंगे। तो ये वर्तमान आयु दी गई है, हमको 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो ये हो जाएगा x - 5 और बराबर के हो जाएगा y - 5। तो देखिए दिया गया है 5 वर्ष पहले में, देखिए दिया गया है 5 वर्ष पहले जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो हम लोग यहाँ पे पुत्र की आयु में 3 का गुणा कर लेंगे। तो देखिए प्रश्न यही कह रहा है कि पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो चलिए हम लोग इसको आगे हल करते हैं। तो हो जाएगा x - 5 बराबर 3 का गुणा अंदर करते हैं तो 3y -
15। अब हम लोग y को उस साइड ले जाएंगे और 5 को इस साइड, तो x माइनस 3y बराबर हो जाएगा -15 और +5। तो x माइनस 3y बराबर हो जाएगा -10। ये देखिए समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए आगे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तथा। अब देखिए दिया है 10 वर्ष बाद मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो पहले हम लोग 10 वर्ष बाद की आगे ले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा x प्लस 10 और बराबर के y प्लस 10। अब देखिए दिया गया है 10 वर्ष बाद जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो हम लोग पुत्र की आयु में 2 का गुणा कर लेंगे। तो चलिए हम लोग इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका भी अंदर गुणा हो जाएगा। तो x प्लस 10 बराबर इसका गुणा अंदर करेंगे तो 2y और प्लस 10 दूना 20 हो जाएगा। चलिए 2y को इधर लाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। तो x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 20 माइनस 10। तो x माइनस 2y बराबर आएगा 10। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे x और x सेम है, तो हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को घटा लेते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो चलिए लिखते हैं समीकरण 2 को घटाने पर। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग आगे हल करते हैं। तो समीकरण 1 देखिए दिया गया है x माइनस 3y बराबर -10 और समीकरण 2 दिया गया है x माइनस 2y बराबर 10। तो चलिए इसको घटाते हैं। तो इसका चिन्ह देखिए बदल जाएगा, ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस और ये भी माइनस हो जाएगा। तो देखिए x से x कट गया, 3 में से 2 घट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 में से 2 घटेगा तो -y बराबर जो आएगा -20 आएगा। देखिए दोनों माइनस माइनस से जुड़ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया तो y का जो मान आएगा वो आएगा 20 आएगा। तो y का मान चलिए समीकरण 1 में रख के x का मान ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में चलिए y का मान हम लोग रखते हैं और x का मान ज्ञात करते हैं। तो समीकरण 1 देखिए दिया गया है x माइनस 3y बराबर -10। तो हम लोग यहाँ y की जगह 20 रखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस, देखिए 20 रखेंगे तो 20 तिहाई 60 बराबर -10 आएगा। अब 60 को हम लोग उस साइड ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा -10 और प्लस 60। तो x बराबर आएगा 50। तो इसमें देखिए पूछा है आज मेरी वर्तमान आयु कितनी होगी, तो पिता की आयु पूछा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अतः पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु जो है वो है 50 वर्ष, आयु बराबर 50 वर्ष। तो देखिए 50 वर्ष पिता की जो वर्तमान है वो है 50 वर्ष। तो छठवां प्रश्न भी समाप्त हो गया है। चलिए 7वें प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। 7वां नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है यदि पिता की आयु वर्षों में, तो आयु में उसके पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो योगफल 70 होता है, और यदि पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो योगफल 95 होता है। तो पिता और पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको हल करते हैं तो लिखेंगे माना पिता की आयु, तो हमको पिता और पुत्र की आयु ज्ञात करना है। तो लिखते हैं पिता की आयु बराबर x वर्ष और तथा पुत्र की आयु हम लोग मान लेते हैं y वर्ष। तो पुत्र की आयु जो है मान लेते हैं y वर्ष। तो चलिए हम लोग इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्न कर रहा है यदि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए, तो पिता की आयु x है और पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ेंगे तो पुत्र की आयु का 2 गुना 2y। तो इन दोनों का योगफल जो आ रहा है वो आ रहा है 70 आ रहा है। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब तथा आगे देखिए दिया है यदि पुत्र की आयु में, तो पुत्र की आयु है y, अब इसमें पिता की आयु का 2 गुना करेंगे तो पिता की आयु देखिए x दिया गया है तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। अब देखिए पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना जोड़ेंगे तो योगफल जो है 95 होता है। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो देखिए प्रश्न में हम लोगों को इतना चीज़ दिया था। अब चलिए हम लोग x y का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो दिया गया है इसको हम लोग पहले लिखते हैं, इसको समीकरण अभी नहीं मानेंगे, ठीक है। तो इसको पहले लिखते हैं 2x प्लस y बराबर 95। ये देखिए समीकरण नंबर हो गया 2। तो यहाँ पे देखिए हमको किसी एक को बराबर करना है, तो चलिए x वाले को बराबर करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा करके, 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 में चलिए 2 का गुणा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 2x और प्लस 2 दूनी के 4y बराबर 70 में 2 का गुणा करेंगे तो हो गया
40। अब समीकरण तो देखिए दिया गया है 2x + y = 95। तो यहाँ पे घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये तीनों माइनस हो जाएंगे। तो देखिए 2x से 2x कट जाएगा। अब देखिए 4 में से 1 घट गया तो 3y बराबर आएगा 140 में हम लोग 95 घटा लेंगे तो देखिए 10 में से 5 जाएगा 5 और 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा। तो y का जो मान आएगा वो आएगा 45/3। तो 3 से हम लोग 45 में भाग देते हैं तो आएगा 15 आएगा। तो y का मान आ गया 15 वर्ष। तो चलिए हम लोग x का मान ज्ञात करते हैं। तो हम लोग y का मान जो है समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 देखिए दिया गया है x + 2y = 70। अब हम लोग y की जगह 15 रखेंगे तो x + 2 × 15 = 70। तो x का जो मान आएगा वो आएगा 15 दूना 30 = 70। तो x बराबर हो जाएगा 70 - 30। तो x का जो मान आएगा वो आएगा 40 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अतः पिता की आयु। तो देखिए जो पिता की आयु है वो है 40 वर्ष, आयु बराबर 40 वर्ष। और पुत्र की जो आयु है, पुत्र की आयु देखिए y आया है तो y का मान आया 15। तो पुत्र की आयु जो हो जाएगी वो 15 वर्ष हो जाएगी। तो ये इसका आंसर हो गया। तो 7वां प्रश्न भी समाप्त हो गया है। तो पार्ट 2 के हम लोग 4 प्रश्न हल कर चुके हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में, उसमें 4 प्रश्न को हल किया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।